हेलो। आज हम अपनी इंग्लिश की 13 में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट, इशारा करके, संकेत करके या डेमोन्स्ट्रेट करके प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें हैं धीस, यह, दैट, वह, दीज, ये, दोज, वो, सच, इस तरह के। अब इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। धीस, धीस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु अकेला होना चाहिए और पास में होना चाहिए। यह किसी भी संज्ञा को पास में दिखाने के लिए पहली बार के लिए धीस का यूज करते हैं। पहली बार जब हम उसका परिचय करवा रहे हो, उसके बारे में पहली बार बात कर रहे हो, तब हम धीस का यूज करते हैं। नहीं तो दूसरी बार में ये इट में परिवर्तित हो जाता है। धीस इज माय ब्रदर, यह मेरा भाई है। हम परिचय करवा रहे हैं। धीस इज माय ब्रदर, यह मेरा भाई है, हम परिचय करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर धीस का यूज हुआ। और भाई अकेला है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमने सिंगुलर ही ली है, इज। अब पहली बार यदि कोई बिल्ली आई और बोलेंगे दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, यह बिल्ली है। पहली बार में बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, अगली बार बताने के लिए हम दिस का यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से दिस इज माय हाउस, यह मेरा घर है। हम पास में खड़े हैं घर के और बता रहे हैं और हमारा मकान एक ही है, तब हम दिस का यूज करेंगे। दिस का यूज जब किसी का पहली बार परिचय करवाया जाता है, पहचान बताई जाती है, तब हम दिस का यूज करते हैं। या किसी का नाम लिया जाता है, तब भी हम दिस का यूज करते हैं। शर्त है कि इसने, उस संज्ञा ने, व्यक्ति या वस्तु ने जिसका हम परिचय बता रहे हैं या नाम बता रहे हैं, तो वो हमारे करीब होनी चाहिए। उसी तरीके से ऐसी संज्ञाएं जो करीब तो है लेकिन ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो अब यहां पर हम एक से ज्यादा के लिए यह नहीं बोलते हुए ये बोलते हैं। और इनके साथ हम बहुवचन हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दीज आर माय ब्रदर्स। अब यहां पर ब्रदर्स बहुवचन होने की वजह से हम दीज का यूज करेंगे, क्योंकि हम पास में खड़े भाइयों को बता रहे हैं दीज आर माय ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। अब भाई अधिक होने की वजह से दो कंडीशनें लागू हुई, दीज और आर। दीज तो पास में बताने के लिए, ये और आर है के लिए, बहुवचन के लिए। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, यहां पर भी कैट्स बहुवचन है। दीज आर आवर हाउसेस या हाउसेस, ये हमारे घर हैं। जब एक से अधिक घरों के बारे में बात कर रहे हैं तो और पास में है, तो हम दीज आर आवर हाउसेस इस तरह से बताएंगे, क्योंकि हाउसेस एक से अधिक होने की वजह से यहाँ पर दीज का प्रयोग होगा और आर का प्रयोग होगा। तो धीस और दीज, ये दोनों कोई संज्ञा या संज्ञाएं पास में हो तब प्रयोग की जाती हैं, और पहली बार बताने के लिए धीस और दीज का यूज किया जाता है। इसी तरह से यदि कोई संज्ञा दूर हो और अकेली हो, तब हम दैट का यूज करते हैं। संज्ञा दूर हो, इशारा करके बताएंगे, दूर होगी हमारे से और इशारा करके बताएंगे, तो बोलेंगे दैट इज अ कैट, जैसे कोई बिल्ली है और वह दूर है, हम बताएंगे कि दैट इज अ कैट, वह बिल्ली है। दैट इज अ हाउस, वह मकान है, या माय लगा दें, दैट इज माय हाउस, वह मेरा मकान है। दैट वाज अ काउ, वह गाय थी। अब इस कंडीशन में भी हम सभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे नाउन्स सिंगुलर हैं लेकिन दूर हैं। उसी तरीके से यदि दूर हो लेकिन
नाउन्स बहुवचन में हो तब हम दोज यूज करते हैं, और दोज का अर्थ होता है वो। दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। दूर खड़े हैं अगर, दोज आर माई ब्रदर्स। दोज आर योर बुक्स, दूर पुस्तकें रखी हैं तो दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी पुस्तकें हैं। और दोज वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। अभी चलते हुए कंडीशन में ही हैं, अगर मान लो वहीं खड़े हैं और हम इधर उधर हो रहे हैं तब बोलेंगे दोज वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। तो आप समझ गए होंगे कि धीस और दीज दोनों ही पास की संज्ञाओं को शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये सिंगुलर को यूज करता है के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए यूज होता है। उसी तरीके से दैट और दोज, ये दूर की संज्ञाओं को बताने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल नाउन के लिए यूज की जाती है। आगे इन्हें हम और समझते हैं। मान लो कोई संज्ञाएं हैं और वो सिंगुलर है और उनके बीच में एंड लगा है, जैसे वर्क एंड प्ले। यहां पर दो संज्ञा हैं, काम और खेलना। आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब यहां पर जब सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ आती हैं तब हम बाद वाली नाउन को वापस बताने के लिए धीस का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब दो नाउन्स हो और दो नाउन्स के बीच में एंड लगा हो तब हम बाद वाली नाउन को बताने के लिए, वापस उसके अर्थ को बताने के लिए धीस यूज करते हैं, और पहली वाली को बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यहां पर उल्टा करेंगे, बाद वाली को पहले बताएंगे लेकिन बताएंगे धीस से, और पहली वाली को बाद में बताएंगे लेकिन बताएंगे दैट से। तो अब समझें इसे, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, काम और खेलना स्वास्थ्य के लिए दोनों आवश्यक है। जहां खेलना शरीर के लिए ये व्यायामदायक है, और काम करना, मतलब यहाँ दैट का यूज काम के लिए होगा, मस्तिष्क के लिए। तो दूसरी बार में जब हम रिपीट करेंगे तो बाद वाली को धिस से और पहली वाली को दैट से यूज करेंगे। कहने का अर्थ वही रहेगा कि खेलना और काम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दोनों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसमें यह मस्तिष्क के लिए और वह यह शरीर के लिए और वह मस्तिष्क के लिए व्यायामदायक है। तो इस तरह से हम पहली वाली मतलब बाद वाली नाउन को धीस से और पहली वाली को दैट से यूज करेंगे। अब यदि ये तो हुई सिंगुलर नाउन्स की बात, यदि प्लूरल नाउन्स आ जाएं और बीच में एंड लगा हो, जैसे काउज एंड हॉर्सेस, गाय और घोड़े, आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दोनों उपयोगी जानवर हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने लिया था, तो बाद वाले को हमें दीज से बताना है और पहले वाले को हमें दोज से बताना है। पहले हम बाद वाले को लेंगे, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वो हमें दूध देते हैं। यहां पर सिंगुलर हो तो दिस दैट और प्लूरल हो तो दीज दोज में यूज किया जाता है, लेकिन बाद वाली को पहले और पहले वाली को बाद में बताते हैं। उसी जैसे यहां पर है काउज एंड हॉर्सेस, अब यहां बहुवचन हो गया तो बहुवचन के लिए हम दीज दोज का यूज करेंगे, दीज दोज, लेकिन बाद वाले को पहले बताना है और पहले वाले को बाद में बताना है, क्योंकि इंग्लिश उल्टी है। आगे देखें, अगर सेम नाउन के बारे में वापस बताना हो और या सेम नाउन की तुलना करना हो
तब हम सेम नाउन को दैट ऑफ सिंगुलर से तुलना करेंगे। यदि सेम नाउन है और उनके बीच में तुलनाएं हो रही हैं और बहुवचन है तो दोज ऑफ से तुलना करेंगे। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। पुणे का या पुणे की जलवायु मुंबई की जलवायु से अच्छी है। हमें डबल क्लाइमेट नहीं बोलना है, उसके लिए दैट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये सिंगुलर होनी चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। पुणे की जलवायु मुंबई की जलवायु से बेहतर है। तो जब डबल रिपीट हो रही हो तो हम वहां पर दैट ऑफ का यूज करेंगे संज्ञा। जब संज्ञा डबल रिपीट हो रही हो या रिपीट हो रही हो तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज किया जाता है जब वह सिंगुलर में हो। उसी तरह से जब संज्ञा प्लूरल में हो और उसके रिपीटेशन को रोकना हो तब हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं दोज ऑफ का। जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ इंदौर, इंदौर की गलियां आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, मुंबई की गलियों से चौड़ी हैं। अब गलियां दो बार नहीं बोलना है। पहली बार में बहुवचन में तो द स्ट्रीट्स और दूसरी बार में जब तुलना कर रहे हैं दूसरे से तो दोज ऑफ करके तुलना करेंगे। समझ गए होंगे कि एक ही क्लास वर्ग की नाउन के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। आगे देखें हम तो सच, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज किया जाता है प्रोनाउन के रूप में कि सच इज योर, और इसका अर्थ होता है ऐसे या इस प्रकार के, ऐसा ऐसी ऐसे। सच इज योर मिस्टेक दैट नो बडी कैन फॉरगिव यू, यह तुम्हारी ऐसी गलती है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता। इस तरह की गलती है, इस तरह की बताने के लिए। क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ, अपराधों को कानून, इस तरह के कानून से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब सच का प्रयोग सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक जैसा ही किया जाता है। आगे देखिए शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ प्रकार के, शॉर्ट ऑफ प्रकार के, काइंड ऑफ प्रकार, शॉर्ट ऑफ प्रकार का, काइंड ऑफ प्रकार का, शॉर्ट्स ऑफ प्रकार के, काइंड्स ऑफ प्रकार के। अब दोनों का मतलब प्रकार होता है लेकिन ये व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है और ये वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति की बात करें और वो अकेले व्यक्ति की बात करें तो हम धीस लगाकर धीस शॉर्ट ऑफ, इस प्रकार का व्यक्ति, यहां पर किसी व्यक्ति की बात होगी, धीस शॉर्ट ऑफ, इस प्रकार के व्यक्ति, या दैट शॉर्ट ऑफ, उस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति दिस शॉर्ट ऑफ, उस प्रकार के व्यक्ति दिस शॉर्ट ऑफ। अब पीपल या मैन जो भी बोले यहां पर हम लिख देंगे, किसी व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। अब काइंड ऑफ किसी व्यक्ति के लिए, इस प्रकार की पेन अगर हम बोले तो दिस काइंड ऑफ, अब ये वस्तु का नाम बोलना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ पेन, इस प्रकार की पेन इज कॉस्टली, महंगी होती है। या दैट लगाकर बोले दैट काइंड ऑफ, उस प्रकार की, वस्तुओं के लिए उस प्रकार की। तो यहां पर भी सिंगुलर होंगे जब कोई नाउन, व्यक्ति सिंगुलर हो तो दिस दैट और वस्तु सिंगुलर हो तब भी दिस दैट का यूज करते हैं। लेकिन प्लूरल में आ जाए, इनके बाद शॉर्ट्स आ जाए, इस प्रकार के, तो अब हम यहाँ पर दीज दोज का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, इसके साथ, इनके साथ हम यूज करेंगे दीज या दोज का, दीज या दोज का, इन प्रकार के या उन प्रकार के। ये भी वही है व्यक्तियों के लिए और ये वस्तुओं के लिए। इन प्रकार के या इस प्रकार के व्यक्ति, जब हम एक से अधिक की बात करेंगे तो ये होंगे सिंगुलर के लिए, ये होंगे प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए दिस दैट का यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए
दीज दोज का यूज किया जाता है। दोनों का मतलब प्रकार, इस प्रकार का बोलेंगे तो एस नहीं लगाना है, प्लूरल में नहीं बोलना है, और दिस दैट के साथ बोलेंगे या काइंड ऑफ वस्तुओं के लिए बोलेंगे। उसी प्रकार से जब व्यक्तियों की बात हो एक से अधिक, तब हम शॉर्ट्स ऑफ, और वस्तुओं की बात हो तो काइंड्स ऑफ लगाकर बोलेंगे, लेकिन पास में हो तो दीज लगाकर और दूर हो तो दोज लगाकर बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने दिस, दैट, दीज, दोज और सच को समझा था, और उनके सेंटेंसेस या क्लासेस में अलग अलग प्रकार से समझे थे। यदि ये जो दीज दोज या दीज दैट या सच जो है संज्ञा से पहले आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। संज्ञा से पहले आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे दिस इज अ कैट अगर हम बोल देंगे, या दैट इज अ कैट अगर हम बोल देंगे दैट कैट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले हो तो प्रोनाउन के रूप में, और संज्ञा से के बाद पहले हो तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। कहते हैं कि स्टार्ट में आए, स्टार्टिंग में आए तो प्रोनाउन, लेकिन संज्ञा से पहले आते हैं तो ये एडजेक्टिव बनते हैं। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे।